दोस्तों नमस्कार। अहमद हुसैन बोल रहे हैं। हमारी चैनल के नाम अहमद हुसैन यूट्यूबर है। तो दोस्तों इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और कमेंट में करते रहें। और हमारी चैनल पर जो नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये कहानी है राजवार के 4 भाइयों की। जो पिछले कड़ी में आपने सुना था, जो लड़का जीन के लड़की से शादी करके और जीन से अंगूठी लेके अपना आगे जा रहा है अपना मुर्गा ले आने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों अंगूठी लेके और वो रवाना हो गया। जीन के लड़की से बोल दिया दोस्तों कि आप मैं लौटूंगा तो मैं आपको विदा करके ले जाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। जब वो पड़ी के पास नजदीक, यानी कि जो पड़ी थी जिसके पास मुर्गा था दोस्तों, तो जो पड़ी के पास जो मुर्गा था उससे कुछ किलोमीटर ही देखे तो बहुत सारे जानवरों की सुरक्षा था, वहां पर पहरा था दोस्तों, और सिपाहियों का भी पहरा था दोस्तों, और जानवरों का भी पहरा था। वहां तो एक परिंदा भी नहीं जा सकता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो उनके पास एक अंगूठी था जो जीन ने दिया था, उस लड़की के पिताजी ने, यानी उनके ससुर जी ने दिया था। समझे दोस्तों। तो कुछ दूर पहले से ही अंगूठी को हुक्म दे दिए दोस्तों कि जितने भी यहाँ पहरेदार हैं, पहरा पड़ रहा है, जानवर हो चाहे कोई इंसान हो, तो सब सो जाए। अंगूठी के हुक्म देते ही सारे सो गए। ठीक है दोस्तों। अब ये उनके शरीर के ऊपर पैर रख रख के भी जा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कोई कह रहा है, कोई जानवर नहीं कुछ कह रहा है। सारे जानवर सो गए बिल्कुल, यानी कि मुर्दे जैसे मुर्दे हो जाते हैं, मर जाते हैं, उस तरह से मर गए दोस्तों। ठीक है। ये लड़का गया अंदर, देखा कि पड़ी सो रहे हैं, पड़ी सोई हुई है और मुर्गा ऊपर अलमारी पर रखा हुआ है पिंजरे के अंदर। तो दोस्तों ये मुर्गा को उतारे, पिंजरा उतारे और बाहर आए और सोचे कि एक बार हम यहाँ ट्राई करते हैं दोस्तों। तो उन्होंने जब पिंजरा से बाहर निकाला तो मीना बाजार लग गया दोस्तों। बिल्कुल सही बात था वो तो। उनके जो पिताजी ख्वाब देखे थे, ख्वाब में जो देखे थे कि पिंजरा के अंदर रहता है मुर्गा, पिंजरा से बाहर निकलते ही मीना बाजार लग जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सच था। तो उन्होंने कहा पिताजी ने ख्वाब बिल्कुल सच देखा और बिल्कुल सही बात है। ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने पिंजरा में अंदर रख दिया मुर्गा और चलने लग गए, आपसे ही जाने लग गए। तो वो सोचते हैं कि इस तरह से अगर हम ले जाएंगे तो चोर कहलाएंगे, हमको कोई भी चोरी का इंजाम लगा देगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा, पड़ी को भी नहीं पता लगेगा कि हाँ मुर्गा गया तो कहाँ गया, कौन ले गया। समझे दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया कि पड़ी का जो कपड़ा था, जो आंचल था, उस पर अपना नाम, पता, एड्रेस, शहर के नाम, राजा के पिताजी का नाम, अपना नाम, पूरा टोटली उन्होंने लिख दिया और लिख के और लेके चले आए रास्ते में, चलते गए आते गए। तो दोस्तों एक जो 6 महीने का रास्ता था और 1 साल का रास्ता था दोस्तों। जो 6 महीने वाली रास्ता पर उनके 3 भाई गए थे दोस्तों, और 1 साल वाली रास्ता पर ये गए थे। अब आपसी में ही फिर वहीं टकराते हैं जहां से ये जुदा हुए थे चारों भाई। तो यानी कि जैसे वो लोग तीनों भाई अपना, उनको तो कुछ मिला नहीं,
वो तो घूर घाड़ के आपसी आने लग गए थे और ये अपना मुर्गा लेके आ रहे थे। तो खुदा ना खास्ता दोस्तों, ये चारों भाई के फिर वहीं टकराव हुआ जहां से अलग हुए थे। तो जो मुर्गा लेके आया था ये सीधा साधा शरीफ भाई था इसका, और वो जो तीनों थे वो थोड़ा सा तेज थे। तो ये बोला कि इसके मन में छल कपट तो था नहीं भाइयों के लिए, ठीक है, और उनके मन में छल कपट था दोस्तों। तो जब तीनों चारों वहीं मिले तो छोटा भाई बोला, जो मुर्गा लेके आया, बोला भैया हम मुर्गा ले आए। तो हाँ मुर्गा ले आया, तो हाँ दिखाओ। तो पिंजरा दिखाया तो देखा वाकई में मुर्गा था वहां पर। तो बोला कि अच्छा निकालो इसको बाहर, देखते हैं मीना बाजार लगता है कि नहीं लगता है। तो मुर्गा को बाहर निकाला तो मीना बाजार लग गया। तो वो तीनों अब सोच में पड़ गए। बोले अच्छा ठीक है छोटे, कोई बात नहीं भैया, ठीक है आप मुर्गा लाए तो ठीक है, अब पिताजी हम चारों भाइयों को चाबी सी देवेंगे, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं ले चलते हैं। कुछ दूर आए, कुछ दूर आए, चलते गए। सफर रास्ता दूर का था दोस्तों। चलते रहे, इतना दोपहर हो गया। दोपहर हो गया तो सोचे कि कुछ खा पी लेते हैं, कुछ आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं, समझे दोस्तों। तो एक कुआं मिला, एक जंगल था, रास्ता था, उस रास्ते के बराबर में एक कुआं था। तो वहीं खाने पीने लग गए, आराम करने लग गए। तो वो तीनों भाई क्या कहते हैं, आपस में राय क्या वो करते हैं कि अगर ये छोटा भाई ले जाएगा और देगा तो पिताजी इसके मानदान ज्यादा करने लगेंगे और हमारे लोग की वैल्यू खत्म हो जाएगी, हमारे को तो कोई पूछ पाछ नहीं करेगा हम तीनों भाइयों की, हम लोग तो बेकार हो जाएंगे। पिताजी के नजरों में ये पूरा हीरो बन जाएगा, पूरा राजकुमार बन जाएगा। तो कुछ ऐसा किया जाए जो हमारे लोग के नाम हो और हमारे लोग हो कि हाँ हम लेके आ रहे हैं मुर्गा, क्योंकि पिताजी के नजरों में तो हम ही तीन ही लोग हैं, ये तो है नहीं। तो तीनों राय सलाह किए, बोले हाँ भैया ठीक कह रहे हो, ये बात तो सही बोल रहे हो। और वो अकेला सुन नहीं रहा इस बात को, उसको खबर ही नहीं है। तो पानी वानी पीना था, भरना बुरना था, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई कुआं में से पानी निकालो, पिया जाएगा, पानी निकाल लो। और ये राय की कि जैसे पानी निकालने जाएंगे ना वैसे कुआं में इसको धक्का दे देंगे, गिर जाएगा उसी में ही, और हम लोग मुर्गा लेके चल जाएंगे, समझे दोस्तों। तो बस जैसे वो रस्सी डाला कुएं में पानी भरने के लिए, वैसे ही दोस्तों इन्होंने क्या किया, ऐसे धक्का दे दिया, धक्का दे दिया दोस्तों, तो कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया, वो वहीं अंदर से चिल्ला रहा, भाई आप ये क्या किए, क्या किए, आप पर इतना विश्वास करते थे, आप इसने किया वैसे किया। दोस्तों चलो कोई बात नहीं, फिर वो लोग मुर्गा लेके चल दिए, चलने लगे चलने लगे चलने लगे। अब इनकी कहानी यहीं रहने दीजिए दोस्तों, अब जो कुआं में गिरा है उसका भी कहानी यहीं रहने दीजिए। अब परी की कहानी सुनिए। और जब वो परी जब उठी सो के, तो वो देखती है दोस्तों कि मुर्गा तो है ही नहीं, पिंजरा है ही नहीं। तो पिंजरा नहीं है, परी नहीं है, इतना सख्त पहरा है, और मुर्गा गया तो कहाँ गया, पिंजरा गया तो कहाँ गया, पूरी सख्ताई है, जानवरों को, जंगली जानवर है, जहरीले जानवर है, सिपाही है, तो आखिर गया तो कहाँ गया पिंजरा, और मुर्गा गया तो कहाँ गया। अब वो परी अपनी जितना भी सेना थी उनको मारने लगी, पीटने लग गई, ठीक है दोस्तों, बहुत अत्याचार किया उन सबों पर, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था दोस्तों, तो कैसे करेगा। लेकिन हाँ दोस्तों एक चीज मैं भूल गया आपसे बताना, इसके लिए सॉरी है। जब वो मुर्गा लेके चला था ना, तो उसने फिर अंगूठी को हुक्म दिया था कि उठ, तो सारे उठ गए थे, समझे दोस्तों। इसके लिए सॉरी चाहिए, ये पहले कहना चाहिए था, अब कह रहा हूँ, मैं भूल गया था, सॉरी, कोई बात नहीं, भूल चूक होती है। तो दोस्तों तो जब परी ने सारे ऊपर अत्याचार कर लिया, लेकिन सारे आजमा लिया, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था दोस्तों, तो कोई बताएगा क्या। तो फिर भी अब हार पाछ ली परी ने। तो दोस्तों फिर उसने क्या किया, अपना मुंह हाथ धोई परी ने। आज जब वो मुंह धोने के लिए जब अपना आंचल उठाई ना साफ करने के लिए चेहरे को,
तो आंचल पर लिखा हुआ था सारा, आता और पता और नाम सब। ठीक है ना दोस्तों। तो बड़ी समझ गई कि कोई आम आदमी तो है ही नहीं, कोई जरूर पहुंचा वाला इंसान है और जरूर उसके पास सपोर्ट है और जरूर उसके पास शक्ति है। नहीं तो इतने पैर में तो लेना नहीं सकता। हमारे सेना जहरीले जानवरों से कोई छुआ ही नहीं उसको। बोली खैर कोई बात नहीं। अब दोस्तों इसकी कहानी यहीं रहने दो, अब आगे कहानी सुनो। अब वो 3 भाइयों ने तो उसको ढकेल के कुएं में और आगे चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। अब ये अंदर ही से चिल्ला रहा है, आवाज मार रहा है, चिल्ला रहा है, आवाज मार रहा है, कोई है नहीं, सुनेगा कैसे। कई दिन बीत गए दोस्तों, और वो लोग तीनों भाई अभी सफर में ही है दोस्तों। कई दिन बीत गए, कई दिन बीत गए। तो कोई ऐसे ही मुसाफिर उधर से जा रहा था, तो उसने आवाज सुना किसी का कि कहीं से आवाज आ रहा है दोस्तों। तो उसने आवाज सुनते 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 वहां कुआं तक पहुंचा दोस्तों। तो वो देखा कि उसमें एक इंसान गिरा हुआ है और वो आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है दोस्तों। तो उसको, उस मुसाफिर ने उस बंदे को निकाला, यानी उसके छोटे भाई को, राजकुमार को निकाला। और निकाल के फिर पूछा कि क्या बात है, कैसे गिर गए ऐसे। तो उसने बहाना बना दिया दोस्तों कि हम पानी भरने जा रहे थे, हमारा पैर फिसल गया इसलिए गिर गया दोस्तों। समझ गए दोस्तों। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा मत दोस्तों, ये किस्सा बहुत मजेदार है। कुछ सीखने को भी मिलेगा और कुछ हंसने को भी मिलेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों अब यही कल के पीछे पीछे ये भी जाने लग गया दोस्तों, और वो लोग भी चल रहे हैं अपने घर की तरफ। वो लोग भी जा रहे हैं और ये भी जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। कुछ दूर जाने के बाद दोस्तों ऐसे चलते गए। अभी घर बहुत दूर था, लेकिन अब घर ही जाना था, और कोई बीच में कोई मुसाफिर, कोई रास्ता, कोई रोकना नहीं बचता है। चलते गए, चलते गए, चलते गए। तो दोस्तों ये वीडियो अब बहुत लंबी हो गई है, इसलिए इस वीडियो के यहीं रोकते हैं दोस्तों। ये तीसरा एपिसोड था दोस्तों, चौथा एपिसोड परसों अपलोड होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखें दोस्तों। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, भूलिएगा मत। और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि हमारी वीडियो कैसी लगी। आप कहोगे अच्छी लगी, इसमें हमारा हौसला बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज।